ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी 30 दिन की 30 मैराथन में एसएससी सीएचएसएल 2024। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एवरेज। ठीक है, औसत। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा एक महिला है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। महिला की आयु कितनी है बतानी है आपको। तो महिला की आयु कितनी है ये बतानी है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें महिला और उसकी पुत्री की जो एज का जो रिलेशन है, अनुपात है, वो 7 और 1 का है। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में ये ना आता इनमें से कोई नहीं, तो हम जो 7 से कट रहा था वो आंसर लगा देते सीधा 28 वर्ष। ठीक है, लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं भी है, इसलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको किस तरह से करेंगे। ओके, तो यहां पर जो 7 और 1 है, अगर इसका बेटा औसत निकाले तो 7 और 1 8। 8 का आधा करेंगे 4। एवरेज कितना है 4। क्वेश्चन में एवरेज कितना 16। 16 एवरेज से एवरेज काटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो 7 चौक 28 और 7 एक कम 7 आगे आंसर। पुत्री की 7 है तो महिला की कितनी है 28, तो महिला का आंसर आया 28। आ गया समझ में। अगर इनमें से कोई नहीं ना होता ऑप्शन में, तो हम देख कर ही टिक लगा देते कि 7 चौक 28, यानी जो 7 से कटेगा वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। देखिए 100 से कम विषम, विषम का मतलब होता है जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। और कहां तक 100 से कम जाएगा 99 तक जाएगा। इन सभी का जोड़ के आपको डिवाइड करना है। तो इसका सिंपल तरीका है कि जो भी हो पहली संख्या और आखिरी संख्या उठा लीजिए और इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो इसको करेंगे हम लोग 1 प्लस 99 पहली प्लस आखिरी डिवाइडेड 2, यानी कि 100 डिवाइडेड 2, तो यह आ गया आपका 50। ठीक है, कितना आ गया एवरेज 50। ओके, इसके पहले भी हम एक टॉपिक करा चुके हैं आपको मैराथन में, आज दूसरी क्लास है ये हमारी। ये आपके एसएससी सीपीयू में भी काम आएगी, सीएचएसएल में भी, सीजीएल एमटीएस और जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं बैंक सभी के लिए कॉमन रहेगी आपकी। ठीक है, हर दिन आपको एक टॉपिक मिलेगा और सभी में आपको काफी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अच्छे अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आप। इनका रिवीजन आप अच्छे से कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है इसको भी पढ़ लेंगे तो उनका अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा और उन्हें आ भी जाएगा समझ में। ठीक है, अगर इसकी बेसिक क्लास पढ़नी है तो हमारी यूट्यूब क्लास में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको आप चेक कर लीजिए। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 15 और 8 है। कह रहा 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष बाद, तो पहले आज की तो निकालो, फिर तो 8 वर्ष जाओगे। ठीक है ना। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। अब यहां पर पहले तो देखो 15 और 8 है, 15 और 8 है। अगर इसका एवरेज निकालोगे तो क्या 23/2 नहीं होगा एवरेज। और क्वेश्चन में एवरेज कितना है 46 है। तो बेटा 46 एवरेज को एवरेज से डिवाइड कर दो, एवरेज को एवरेज से डिवाइड कर दो, तो एक की वैल्यू आ गई कितनी 4। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15 इंटू 4 हो जाएगा 15 चौको 60 और 8 चौको 32। ये इनकी वैल्यू आ गई करंट ईयर की। ठीक है ना, करंट की वैल्यू आ गई है। 8 वर्ष बाद उनका अनुपात पूछ रहा था, बेटा दोनों में 8 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 40। ठीक है, 68 और 40। अब आ रहा समझ में, एक ही टेबल से दोनों काट दीजिए। देखिए 4 से कट जाएगा 17 चौको 68, अब नहीं कटेगा, इसलिए आंसर आ गया 17 और 10 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्या कह रहा है कि 9 विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में,
9 विद्यार्थी हैं, उनके प्राप्तांक 27, 79, 62, 57, 40, 84, 29, 71 और 80 है। इन सभी का माध्य बताना है, मतलब एवरेज बताना है आप। तो इन सभी को प्लस कर लीजिए, इन सभी को क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। ठीक है, इन सभी को प्लस कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 7, 9, 7, 16। ठीक है, ये आ जाएगा 529। और इसको डिवाइड करना है 9 से, क्योंकि 9 विद्यार्थी थे। 9 से काट दीजिए, ये आपका आंसर आएगा, ये पॉइंट डेसिमल में जाएगा, 58.8 समथिंग आ जाएगा। 58.8 में लगा देंगे आप, 58.777 ऐसे आएगा। ठीक है, ये कह रहा है 9 आम है, उनका वजन 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45 और 48 ग्राम है। उनका एवरेज बताना है कितना होगा। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाता है, और जो आसानी से नहीं होता है उसको हम करके भी बता देते हैं। तो हर क्वेश्चन को नजरिया बदल सकते हो आप। जैसे इसमें आप सारे इकाई के अंक यूनिट डिजिट जोड़ के देखिए, देखिए जोड़कर 5, 5 2 7, 7 7 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 और 8 31, मतलब लास्ट में एक आ रहा है आपका। सिंगल यूनिट में कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट में लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए जिसमें 9 आ रहा हो, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 62 में, 18, 8 आएगा, इसमें नहीं हो सकता, एक आना चाहिए। 9 अपना 45 हो नहीं सकता, 9 0 9 हो नहीं सकता, 9 0 0 और 9 9 81, इसमें एक आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा आपका, 59 आएगा आपका आंसर। कितना आएगा, 59 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी आप नजरिया समझिए कि हमने सिंगल यूनिट देख लिया आपका, यूनिट डिजिट 1 आ रही है, तो 9 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, इधर 9 9 81 एक आता है सिंगल इसमें यूनिट डिजिट, तो यही आंसर होगा हमारा। आप इसको चेक कर भी सकते हैं कि सारा प्लस कर लीजिए और प्लस करके 9 से डिवाइड कर लीजिए, तब भी आंसर आपका 59 ही आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 3 विभाग हैं, विभाग मतलब 3 सेक्शन है आपके। ठीक है, कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है बेटा, जिनमें क्रमशः 38 यानी 38, 32, 40 इतने इतने स्टूडेंट हैं, और 15.3 वर्ष, 16.5 वर्ष और 15.9 वर्ष है। अच्छा, इन्हीं का एवरेज अलग अलग दे दिया है। कह रहा पूरी कक्षा का औसत आयु क्या होगा, औसत आयु पूरी क्लास का बताना है। ठीक है ना, पूरी क्लास में बच्चे कितने हैं, देखिए बच्चे कितने हैं, 8 2 10, 3 3 6 4 10 11, कितने बच्चे हैं, 110 बच्चे हैं पूरी क्लास में। इनका एवरेज निकालना है आपको। देखो इसका 2 तरीका आपको समझ लीजिए। पहला तरीका है बेटा, आप 38, पहली क्लास 38 बच्चे, पहला एवरेज 15.3, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। और दूसरा है आपका 32, और दूसरा एवरेज है 16.5, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तीसरा है 40 इंटू 15.9, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन सभी को प्लस कर लीजिए। ठीक है, और किससे डिवाइड करेंगे आप, किससे डिवाइड करेंगे, 110 से। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो इससे बचो, इससे बचो, दूसरा तरीका समझो। ठीक है, इस तरीके में क्या करना है कि आपके देखिए 3 है आपके पास, सबसे छोटा वाला उठा लो, सबसे छोटा वाला 15.3 है, इसको उठा लो और इतना ही सबको कर लो। जैसे 15.3 इसके पास हो गया, फिक्स कर लो। 16.5 है अगर, तो 15.3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 15.3, 1.2 आ जाएगा। ज्यादा है इसके पास, इसके पास कितना ज्यादा है, देखो 15.9 है, 15.3 माइनस करो तो कितना ज्यादा है, 0.6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 0.6 ज्यादा है। इतना समझ में आ गया। एक बेसिक बना लो कि आप किसको बेस बनाना चाहते हो, एक आधार ले लो, सबसे कम वाला आधार ले लो, आसान रहता है। इसमें सारे क्या होते हैं ना, प्लस में आते हैं। अगर आप बीच में या अपने मन से कोई आधार मानेंगे तब भी आंसर वही आएगा, अपने मन से भी कोई मान सकते हो,
तब भी आंसर वही आता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, प्लस माइनस हो सकता है, कुछ प्लस के आ सकते हैं, कुछ माइनस के आ सकते हैं। इसमें क्या है आपको कि सारे प्लस के आएंगे, ठीक है। तो हम सबसे कम वाला आधार मान लेते हैं, 15.3 आधार मान लिया। तो इसमें 16.5 से 15.3 माइनस किया तो 1.2 आ गया। 15.9 से 15.3 माइनस किया तो 0.6 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखो 16.5 जो है वो किसका था, 32 वाले का था वैल्यू, 32 वाले का। तो 1.2 कितने से मल्टीप्लाई कर लो, 32 से मल्टीप्लाई कर लो। अब पॉइंट ये 15.6 किसका था, देखो 40 वाली क्लास का था, तो इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर लो। मतलब जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर लो, वो निकाल लो। ठीक, अब इसका तो मल्टीप्लाई आसानी से किया जा सकता है ना, तो करते हैं। 12 दूनी 24, 12 ते 36 और 2 38.4 इसका आ गया। 4 छंग 24, 24 इसका आ गया। देखो ये आसान है, ठीक, क्योंकि सिंगल वैल्यू है। इसका जोड़ लीजिए इसको 0.4, 8 4 12, 3 2 5 1 6, 62.4 एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है। बस इस एक्स्ट्रा वैल्यू को टोटल में डिवाइड कर दो 110 लोगों में, 110 लोगों में 100 डिवाइड कर दो। बस ये जो डिवाइड करो, ठीक है ना, इसी को आपको केवल डिवाइड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए जब आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक मिनट। देखिए अगर इसको आप डिवाइड करते हैं 62.4 पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये आगे 0 बढ़ गया। अब इसको आराम से देखिए काटना तो पड़ेगा ही, इससे ज्यादा आसान तो यही है कम से कम, ठीक है। तो इसका कट के आ गया 0.5 समथिंग आएगा इसका। 11 25 55 होता है, 62 लिखा है, तो 0.5 समथिंग आ जाएगा इसका, ठीक है ना। बस पूरा काटने की जरूरत ही नहीं। देखो यहाँ पर 624 लिखा है, अगर ये 62 जगह 55 होता तो 5 बढ़ जाता तो 0.5 समथिंग तो कटेगा ही, तो पता ही चल रहा है हमको, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबके पास कितना था, बेस क्या बनाया था, 15.3 था, इसमें 0.5 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, 15.8 हो गया। अब इसके आगे कुछ और रहा होगा, हमने तो पूरा काटा नहीं है, तो आप भी ऐसे ही कर लो, 15.8 वाला टिक कर लो, ठीक है। अब आगे बात समझ में, इतना ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, एक मिनट बता। चलिए इसमें कह रहा माना 5 भाई, माना 5 भाई है, साप्ताहिक 60-60 रुपए कमाते हैं। पांचों भाई मतलब 1 2 3 4 5, 5 है, सभी 60-60 कमा रहे हैं। कितना कितना कमा रहे हैं बेटा, 60-60 कमा रहे हैं, ठीक है। औसत का मतलब तो यही होता है। एक भाई 10 रुपए ज्यादा कमाता है, तो कोई भी एक भाई के पास 10 रुपए ज्यादा आ जाते हैं, तो सबका वर्तमान औसत क्या होगा। अब इस आदमी ने 10 रुपए एक्स्ट्रा ले आया, तो 10 रुपए को सब पे पांचों बांट तो 2-2 रुपये सबको और मिल जाएगा, 2-2 रुपये सबको और मिल जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 62। एवरेज कितना हो गया, 62, ठीक है। इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगला देखिए, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, m है। यानी कि दो जो संख्याएं हैं उनका औसत m है, उनमें से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या बताओ, ठीक है। समझो, अगर बेटा एक एग्जाम्पल समझो आप पहले, ठीक है। अगर 5 संख्याएं, कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं, ठीक है, और सभी का एवरेज, एवरेज है वो 2 रुपया है, तो टोटल कितना बनता है ये बताओ। टोटल 5 संख्याओं कितना बनता है, 5 × 2, 10 रुपया नहीं बनेगा, 10 रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां पर बेटा दो संख्याएं हैं, तो अगर इनका टोटल निकालोगे तो क्या बनेगा, 2 × m, यही तो बनेगा, यानी क्या बनेगा, 2m बनेगा।
तो ये टोटल आ गया, ये क्या आ गया टोटल। टोटल से एक संख्या हटा दो तो एक संख्या कितनी n, इससे अब क्या आएगा दूसरी संख्या आ जाएगी। तो यही हो गया आंसर 2m माइनस n, 2m माइनस n। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन परिणामों का औसत कितना है 46 है, मतलब तीन संख्याएं हैं जिनका एवरेज 46 है। पहले दो का औसत आपको पता है 25 है, तीसरे का निकालना है। तो भैया देखो तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, सबका कितना कितना है 46 है कि नहीं है बताओ। और दो संख्याओं का कितना है 25 25 है, इनमें से कोई दो संख्याएं हैं जिनके पास 25 25 है, तो तीसरी के पास तो ज्यादा रही होगी ना। कितनी ज्यादा रही होगी देखो सोचो, 25 25 50 है तो हुआ जाके टोटल 50 हुआ, 50 कम कर दो इनमें से तो 46 ये चला गया, ठीक है। और इसमें से 4 कम कर दो तो ये 42 बचा, ये 42 है ये 46 है, बस जोड़ दो 6 2 8 4 4 88। कितना आंसर आ गया 88 आ गया। अब इसका दूसरा तरीका जो बेसिक है, जो अक्सर बच्चे करते हैं, ठीक है, वो भी तरीका समझो। उस तरीके से क्या है वो करेंगे 46 इंटू 3 माइनस 25 इंटू 2, ठीक है। तो 3 6 18, 8 3 चौक 12 1 13, इधर से 50 ये माइनस कर दो, ये 88 आया। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आंसर तो वही आएगा। बस आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। जितनी जल्दी करेंगे उतना आप और आगे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः 6435, 6927, 6855, 7230, 6562 है। छठे महीने में कितनी बिक्री करें ताकि उसकी जो औसत बिक्री है एवरेज वो 6500 रुपए रहे। कितनी रहे 6500 रुपए रहे। देखो अब इसके दो तरीके हैं बेटा। पहला तरीका है कि जो ये वैल्यू है 6435, 6927, 6855, 7230, 6562, ठीक है ना। इन सभी को जोड़िए, इन सभी को क्या करो प्लस करो, प्लस करने से जो आएगा आपका, ठीक है ना, वो किससे माइनस करना है 6500 को 6 से मल्टीप्लाई करो, इससे माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा वो माइनस करके आ जाएगा। एक तरीका तो आपके पास ये है, ठीक है, ये एक कैजुअल तरीका है आपका, नॉर्मल सभी लोग ये करेंगे। आप इसको आधार मानकर कर सकते हैं। जैसे आधार 65 सभी के पास चाहिए, देखो पहले वाले के पास भी 65 चाहिए, दूसरे के पास भी 65 चाहिए, तीसरे के पास भी 65 चाहिए, चौथे के पास भी 65 चाहिए, 65 चौथे के पास, पांचवें के पास चाहिए, सबके पास 65 चाहिए। तो ये देख लो किसके पास कम किसके पास ज्यादा है। तो अगर इससे हम देखें पहले से तुलना करें 65 की, तो इसके पास कम है, कितना है माइनस का 65। बोलो इतना समझ में आया। इसके पास अगर 65 दे तो पूरा करेंगे, ठीक है। इसके पास देखो 65 से 65 प्लस का 427 ज्यादा नहीं लेकर बैठा है ये, 6500 से प्लस का 427 ज्यादा लेके बैठा है। अच्छा ये वाला तीसरा वाला देखो 6500 से प्लस का 355, 355 ज्यादा लेके बैठा है ये वाला देखो प्लस का 65 से कितना 7 5 12, 730, 730 ज्यादा नहीं लेके बैठा है, ठीक है, ये भी ज्यादा है। इसके बाद देखो 6500 से 62 ज्यादा लेके नहीं बैठा है, ठीक। अब सब को क्या कर लो एडजस्ट कर लो, प्लस माइनस जोड़ो, ये 65 माइनस का है, 62 प्लस का है, माइनस कैंसिल हो गया। अभी 3 माइनस और करना है, तो जो 427 है इसमें 3 माइनस कर लो, तो क्या बच जाएगा 424 3। अब ये 65 पूरा घट गया तो आपस क्या बचा 424, 355, 730, तीनों जोड़ लो बेटा, तीनों जोड़ो कितना हो गया 7 5 12, 7 इधर कट गया 4 5 9 और 2 5 7 3 10, 4 1 5 3 8,
8 7 15, 1509, 1509 प्लस में वैल्यू हमारे पास पड़ी है। इसका मतलब इतना रुपया तो हमारे पास है ही, पड़ा हुआ है ना 6500 से, और हमको छठे महीने 6500 तो कमाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना तो पहले का पड़ा है। ये माइनस कर लो, ये माइनस कर लो, तो बचा कितना, 10 में से 9 गया 1, 9, 9 5 14, तो यहाँ बचेगा 4। इतना रुपया तुम्हें छठे महीने कमाना होगा 6 मंथ में, तो आपका सभी के पास कितना हो जाएगा, 6500। आगे बात समझ, ठीक है। देखो ये जो आधार वाला हम आपको बताते हैं ना, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना, एक बार में नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, अगला देखिए क्या कह रहा है। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं, 4 क्रमागत सम संख्याएं, औसत 27 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो क्रमागत समझते हो क्या होता है, सम संख्याएं सम संख्या होती है, देखो 2 4 6 8 10, या कोई दूसरी देख लो, 10 12 14 16 18, कोई भी ऐसे। क्रमागत मतलब होता है क्रम से। इन सभी में देखो, सभी में क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, ठीक है, सब में क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 14 2 16, 16 प्लस 2 18, ठीक है ना, यही तो हो रहा है। तो क्रमागत का मतलब तो यही है ना। तो अगर बेटा पहली संख्या अगर कोई x है, क्या दूसरी संख्या में 2 जोड़ देंगे तो दूसरी नहीं आएगी। तीसरी संख्या में अब 4 जुड़ेगा, देखो पहले से अगर तुलना करो तो पहली में 2 का अंतर, पहले का तीसरी में 4 अंतर, पहले का चौथी में देख लो 6 अंतर, सब में बढ़ता चला जाएगा ना। तो इसमें कितना अंतर, 4 का, फिर आगे बढ़ोगे तो इसमें अंतर 6 का, और आगे बढ़ोगे तो इसमें अंतर 8 का। अब समझ में आ गया। तो हमारे पास 4 क्रमागत संख्याएं हैं। कितनी, 4, 1 2 3 4, इसको हटाओ, 4 ही संख्याएं। इन सभी का औसत औसत 27 है। मतलब वो कह रहा है अगर इन सबको जोड़ो और 4 से डिवाइड कर दो, तो ये बराबर कितना दिया गया क्वेश्चन में, 27। अब बात समझ में आ गई, अब समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर 4 क्या मल्टीप्लाई में नहीं चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 10, 108 बराबर क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, 4x बन गए, प्लस 4 2 6, 6 12, प्लस 12 बन गया। अब ये प्लस 12 इधर जाएगा, माइनस बनेगा, तो क्या हो जाएगा, 4x इजगल टू 108 माइनस 12, ठीक है। तो कितना बन गया, 96, यानी कि x इजगल टू 96/4, क्या बन जाएगा, 96 को 4 से काट दीजिए, तो 24 चौको 96, 24 आ गया। मतलब जो x है, छोटी वैल्यू जो थी सबसे पहली वाली वैल्यू, वो कितनी रही होगी, 24। वो कितनी रही होगी आपकी सबसे छोटी वाली वैल्यू, सबसे छोटी वाली वैल्यू कितनी रही होगी, 24। तो दूसरी कितनी होगी, 26, फिर आगे कितनी होगी, 28, फिर आगे कितनी होगी, 30। क्या पूछ रहा है, कह रहा है सबसे बड़ी कितनी होगी, 30। तो 30 में आप टिक कर लीजिए, ठीक है ना। अब आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 7 क्रमिक संख्याएं हैं जिनका औसत 20 है। उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब यह क्रमिक मतलब क्रमागत, न सम न विषम, सब गिनती से रख लो, जैसे कि 9 10 11 12 13 14, ये सब क्या है, गिनती क्रमागत से, क्रम से, 1 2 3 4 5, ये क्रम से, कोई भी संख्या है क्रम से ले लो। इसमें आपको इवन ऑड नहीं देखने, सम विषम नहीं देखने, ठीक है। देखो कोई 7 संख्याएं हैं, कितनी संख्या है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, ठीक है। औसत कितना है, 20। औसत का मतलब होता है बेटा बीच की वैल्यू, जिसमें किसी को नुकसान ना हो, बीच की वैल्यू। तो 7 में बीच की वैल्यू कौन सी है, ये वाला है स्थान। यहाँ कितना रख दे रहे हैं हम, 20। कितना रख दे रहे हैं, 20। अब देखो आगे बढ़ोगे, अगर आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और पीछे आओगे तो घटता चला जाएगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ो, आगे जब बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 21, 22, 23, पीछे आओगे तो 19, 18, 17। समझ में आ गया? तो ये हो गई आपकी क्रमक संख्या। ठीक है, क्रमागत। अब क्या कह रहा है, उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी वाली 23 आई है, लगा लो टिक आराम से। बहुत समझाने के लिए इतना आपको समझा देते हैं, जरूरी नहीं हर जगह मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जो जैसे हो पाएगा उस क्वेश्चन को वैसे बताया जाएगा। ठीक है, बस आप व्यू समझिए कि हाँ इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। मैथ का मतलब बेटा ये नहीं होता है कि प्लस माइनस जोड़ घटाओ डिवाइड जरूर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं कॉमन सेंस भी लगाया जाता है। ठीक है ना? अब फार्मूला तो आप ना के बराबर इस्तेमाल करिए, फार्मूला छोड़ दीजिए करना। फार्मूला करेंगे तो फिर फार्मूले के चक्कर में पड़े रहेंगे आप। ठीक है ना? फार्मूला आप छोड़ दीजिए, बेसिक पकड़ के चलिए कि वो क्या कह रहा है, कहानी को समझो, सवाल की कहानी को समझो और कर लो। ठीक है ना? हर जगह फार्मूला मत लगाइए, हाँ रेयर केस में कहीं कहीं लगाना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप वहां लगा लीजिए, बाकी कहीं कोई मतलब नहीं है आपको फार्मूला लगाने। अब लोग क्या करते हैं, 99% क्या 100% फार्मूला ही चलते हैं। किताबें तक छप गई है बेटा फार्मूलों की। आप मार्केट जाइए, बोलिए मैथ के फार्मूले की शॉर्ट ट्रिक की बुक दे दीजिए, अब शॉर्ट ट्रिक की भी बुक लोगों ने बना दी है। बताइए कितना गलत काम करते हैं लोग, बच्चे और ज्यादा डिस्टर्ब हैं, भ्रमित हैं। ठीक है ना? इतना नहीं होना चाहिए, बेसिक आप पढ़िए, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। जितना आपने 8th क्लास और 9th क्लास में पढ़ा है ना भाई, उतना सफिशिएंट है। जब सिलेबस वही है हमारा 8th क्लास वाला, 9 10th वाला, तो आप नए फार्मूले कहां से बना रहे हो? उतना बहुत है, बेसिक पकड़ो, डायरेक्ट करो, खत्म करो, है ना? बस नजरिया बदल दो। अब कक्षा 8 9 10 वाला नजरिया रखोगे तब नहीं होगा ना, वो तो बड़े तरीके से होगा। नजरिया बदलो। 3 संख्याएं हैं 4 5 6 के रेशियो में, उनका एवरेज 25 है। सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। समझो भैया, कैसे करेंगे सबसे बड़ी संख्या? देखो 4 5 6 के रेशियो में अगर हम इनका एवरेज निकाले बेटा, तो 5 4 9 6 15, 15/3 हमारा एवरेज आया 5। क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया है 25, एवरेज को एवरेज से काट दिया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। सबसे बड़ी संख्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या 6, 6 का मल्टीप्लाई कर लो 30 आ गया। ठीक है ना? जो है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई, बस। यानी कि जो 25 दिया था वो एवरेज था, हमारा एवरेज निकला 5, एवरेज को एवरेज से डिवाइड कर दो, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। 6 सबसे बड़ी संख्या थी, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया 30। बस ये लाइन समझो, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। बस इस लाइन को आप पकड़ो, इस लाइन को आगे बढ़ो। क्या लाइन हम बार बार बोलते हैं? ठीक है, इस लाइन को याद कर लो। जो है से डिवाइड, जो निकालना हो उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, बस इस लाइन को याद रख लीजिए। आपकी पूरी मैथ हम बताते हैं, पूरी मैथ 90% आपकी हल हो जाएगी केवल इस लाइन से। कोई फार्मूला नहीं लगाना, बस इस लाइन को याद कर लो। पूरी मैथ की बता रहे हैं बात, 90% आपकी मैथ सिर्फ इस एक लाइन से सिंगल आपकी सॉल्व होती है ना? और हमारी सारी क्लास में देखना, हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं इस लाइन को जरूर बोलते हैं और इस लाइन का ही यूज करते हैं हर सवाल में। अब क्या कह रहा है? कह रहा है 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं भैया? 3 संख्याएं हैं। ठीक है, कह रहा दूसरी संख्या पहली की डबल है। देखो 3 संख्याएं रख लेते हैं हम ऐसे, जो दूसरी संख्या है वो पहली की डबल है। अच्छा, कोई भी संख्या मान लो, पहली 3, तो ये हो जाएगी कितनी 6। तीसरी संख्या तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अच्छा, जो दूसरी वाली संख्या है पहले की डबल और तीसरी की 3 गुनी, मतलब तीसरी 2 हो जाएगी।
अब आगे बात समझ में, 3 संख्याएं हो गई। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, हमारा औसत निकाल लो फटाक से। 6 3 9 2 11, ठीक है। 11/3 हमारा औसत आ गया। क्वेश्चन में औसत कितना दिया है? 44। हमने किया क्या कहा था? जो है उससे डिवाइड, तो औसत को औसत से डिवाइड करो। अब क्या निकालना है? कह रहा पहली तीसरी का अंतर, पहली 3 थी, तीसरी 2 थी, इन दोनों का अंतर 1 है, तो जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। बस 11 चौको 44, 4 3 12, 12 आंसर आ गया आपको। ठीक है, आया समझ में? देखो वही चीज हमने की फिर से, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, अगला देखिए, 3 संख्याएं हैं, उनमें से पहली संख्या दूसरी की डबल है। अब 3 संख्याएं मान लो, ये 3 संख्याएं हैं, तो पहली संख्या दूसरी की डबल है, मतलब 6, तो ये हो जाएगी 12। कोई भी संख्या ले सकते हो, कोई भी मन से, मेरे मन में जो आता है वो हम लिख देते हैं, आपके मन में जो आए लिख दो आप, फिर भी आंसर वही आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो पहली संख्या दूसरी की डबल है, और जो दूसरी वाली संख्या है वो तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी की 3 गुनी मतलब तीसरी जो भी होगी इसकी 3 गुनी है दूसरी वाली संख्या, मतलब यहां 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, यदि उनका औसत 100 है, औसत कितना है? 100, हमारा औसत, इन सबको जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल आएगा। 12 6 18 और 2 20, हमारा औसत है 20/3। क्वेश्चन में औसत दिया है 100, तो जो है उससे डिवाइड, जो है उससे डिवाइड, क्या निकालना? उसका मल्टीप्लाई। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 12 है ना। सबसे बड़ी संख्या कितनी? 12 दिख रही है ना, तो 12 का मल्टीप्लाई कर लो। बस जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। 20 से काट दो, 5 बार गया, कितना आ जाएगा? 5 15 इंटू 12, 180। ठीक है, 180। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक टीवी है कारखाना, टीवी कारखाने में किसी महीने में पहले 25 दिन में प्रतिदिन 60 टीवी सेट का उत्पादन होता है। 60 टीवी सेट का उत्पादन होता है। कुछ कर्मचारियों के अस्वस्थ हो जाने के कारण बाकी के 5 दिनों में प्रतिदिन 58 टीवी सेट का उत्पादन होता है। अंतिम के 5 दिन का औसत बताना है। अब इसमें कुछ नहीं मतलब है, कह रहा कर्मचारियों के अस्वस्थ हो जाने के कारण बाकी के 5 दिन, बाकी मतलब इतने ही बचे होंगे, अंतिम 5 दिन। अंतिम 5 दिन का तो क्वेश्चन में दे ही दिया है कि कितने बने थे? 58 पीस बने थे, और यही वो पूछ भी रहा है, तो मतलब क्या, 58 में टिक कर लो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगला देखिए, 3 वार्षिक परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें प्रत्येक का योग कितना है? 500 है। मतलब कह रहा है कि 3 परीक्षाएं हुई हैं बेटा। कितनी परीक्षाएं हुई हैं? 3 परीक्षाएं हुई हैं, सभी का टोटल कितना है? 500 है। मतलब 500 नंबर के 3 पेपर हुए। कह रहा पहले और दूसरे में हमने 45 और 55% प्राप्त किए अंक, मतलब यहां तुमने 45% और सेकंड में 55% अंक प्राप्त किए। कह रहा 60% समग्र औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे? यानी कुल मिलाकर हमें कितने चाहिए? सभी में 60-60 सभी में चाहिए। अब बात समझ में आई? कितने कितने परसेंट चाहिए हमको? 60-60% चाहिए। अब समझो, ये 45 ही तो लाए हो, 60 लाना मतलब 15 तो इसका कम है ना, तो 15 इसका लाओ। ये 55 ही तो लाए हो, 5 अभी इसमें कम है, 5 इसका लाओ। तो कुल मिलाकर तुम्हें कितने परसेंट लाने हैं अभी? 15 5 20, मतलब 80% जब लाओगे, ठीक है, थर्ड वाले पेपर में, तब कहीं जाकर आपका 60% बनेगा। तो 500 का 80% निकाल लो, कितना हो गया? 400 हो गया। 400 नंबर लाने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, अब इसको आप चाहोगे तो ओरल कर लोगे, समझाने के लिए हमने इतना लिख दिया। कैसे? सब में 60 लाने थे, 45 से 15 मिला, 55 है 5 मिला, 15 5 20 60 80 8 5 40, 400। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही टिक हो जाएगा। लेकिन अब आपको समझाने के लिए तो आराम से करना पड़ेगा ना, कि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, अगला देखिए, 3 लड़कियों का औसत आयु कितना है? 20 है। उनकी आयु 3 5 7 है।
सबसे छोटी लड़की की आयु बतानी है। फिर से वही है, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। तो आप निकालो 3 5 7 का एवरेज, 5 3 8 7 15, 15/3 एवरेज आया। क्वेश्चन में एवरेज कितना है 20। एवरेज को एवरेज से डिवाइड करो, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। सबसे छोटी वाले की, सबसे छोटी कितनी है 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 बचे 15, 5 चौको 20, 4 इंटू 3 12, 4 3 12, 12 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 12 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का रनों का कुछ औसत है। ठीक है, अच्छा एक बल्लेबाज था कोई, ठीक है, बैटिंग कर रहा होगा, उसने 11 पारी खेली, उसमें कुछ औसत निकाला होगा, एवरेज बनाया होगा। 12वीं पारी में उसने 90 रन बना लिए, जिससे क्या हो गया कि उसके जो रनों का एवरेज है वो 5 कम हो गया। क्या हो गया 5 कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना था। ठीक है ना, कितना था ये आपको बताना है। चलिए भाई देखते हैं फिर हम लोग। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है उसने 90 रन बनाए। कितने रन बनाए 90 रन बनाए। 11 पारी थी पहले, तो यार 11 सभी का कम हो गया होगा, क्योंकि कम हुआ है ना। जो पहले की जो 11 पारियां थी ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पारी इसने पहले खेली थी। कितनी पारी खेली थी पहले उसने 11 पारी पहले खेली थी उसने। ठीक है ना, और 12वीं जब उसने खेली तो उसने कितने रन बनाए 90 रन बनाए। केवल केवल क्या हुआ 90 रन बनाए। ठीक है ना, तो कह रहा उसका रनों का औसत 5 सबका कम हो गया। यार इन बेचारे 11 पारियों का भी तो 5 कम हुआ होगा, यानी कि 5 यानी कि 55 तो यहां कम हो गया। ठीक है ना, 90 था ही इसका, तो प्लस किया 55, यानी कि 145। कितना हो गया 145, 145 इसका आएगा आप नया औसत। कितना आएगा 145। अच्छा इसको अगर ना समझ में आ रहा हो उसका दूसरा तरीका समझो, दूसरे तरीके से समझो इसको। ठीक है, कि इस तरीके से कम लोगों को समझ में आ जाता है। अभी कुछ क्वेश्चन कराएंगे हम इसी तरीके से, तब आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका समझिए। अब दूसरा तरीका हर तरीके से आपको समझा देते हैं। ठीक है, जैसे पहले 11 पारी थी हमारी, कुछ रन का औसत रहा होगा। तो अगर x रन का औसत था तो कुल रन क्या 11x नहीं बने होंगे, पहले वाले 11x बने होंगे। तुमने 90 और बना लिए, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ जो 12 लोगों का पहले एवरेज हुआ 12x, एक का x था तो 12 का 12x, तो सभी का क्या हुआ, सभी का 5 औसत कम हो गया, यानी 12 लोगों का कम हुआ, मतलब 60 कम हो गया। अब इसको जब हल करेंगे आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 12x से 11x, यहां x आ जाएगा। क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब यहां पर क्या हो गया, प्लस का 90 है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9 6 15, 150। ठीक है, देखो दोनों तरफ माइनस आएगा इसलिए मैं लिखा नहीं था, वो काट दिया। तो यहाँ x की वैल्यू 150 हो गई। ठीक है, तो ये x ने क्या माना था पहले वाला एवरेज ना, अब कह रहा था 5 कम हो गया, तो भैया 5 घटा दो, तो क्या हो जाएगा 145 नया एवरेज आ जाएगा। वही आएगा, हमने क्या किया था डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब ये एक बेसिक कैजुअल तरीका है, इस तरह से करेंगे तब भी वही आएगा। आपको जो मेथड समझ में आए उस मेथड से करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 खिलाड़ी है, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की 11 खिलाड़ी है, औसत आयु 20 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक की भी सम्मिलित कर ली जाए आयु तो 10% बढ़ जाती है। यार 10 सभी की बढ़ गई होगी ना, शिक्षक की आयु बतानी है। किसकी बतानी है, शिक्षक की आयु बतानी है। शिक्षक की आयु इतनी ज्यादा थी कि उसने सबको दे दिया, सबको दे दिया 10-10%, तब भी उसकी बढ़ गई।
तब भी उसकी क्या बढ़ गई, आयु बढ़ गई सबकी। ठीक है ना। तो यार सबसे पहले समझो 11 लोग थे पहले, सबके पास कितना कितना था, 20-20 था। कोई 12वां इंसान आया, इससे क्या हुआ, इनसे क्या हुआ, सबकी दो दो बढ़ गई। 10% कितना होता है, 20 का 10% दो, सबकी बढ़ गई। मतलब इसकी भी अगर 20 होगी तो इसकी भी कितनी हो गई, 22, इसको भी दो मिल गया। तो यार ये 11 लोगों की दो दो बढ़ गई, तो 11 दूनी 22, तो ये एक्स्ट्रा हुआ, और 22 इसके पास अपना है, तो 22 प्लस 22 कितना हो गया, 44 वर्ष हो गया। कितने वर्ष हो गया, 44 वर्ष हो गया। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 भाई हैं जिनका औसत कितना है, 12 है। यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी सम्मिलित कर ली जाए तो कुल औसत 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। अब मम्मी की आयु ज्यादा रही होगी, तभी तो सबको 5-5 देने के बाद भी जो है सबकी बढ़ गई आयु, सबकी बढ़ गई आयु। ठीक है, बढ़ गई तो जोड़ना ही है, कितने लोगों की बढ़ गई बताइए, 4 तो भाई थे, एक अपना, तो कुल मिला के 5 लोग हो गए। 5 लोग की 5-5 बढ़ी तो 25 हो गया। अब 12 तो पहले थी ना, 25-12 कितना हो गया, 37। ठीक है, 37। ओके, अब ऐसे समझो, एक तरीका और समझाए चलो, कि ये 4 भाई थे पहले, इनकी जो माँ आई, ठीक है, इनकी औसत उम्र कितनी थी, सबकी 12-12। अगर माँ ना कम लाती ना ज्यादा, मान लेते हैं 12 ही लाती, तो क्या किसी का भी एवरेज में बदलाव होता, नहीं होता बदलाव, सब 12 में होते। लेकिन इनकी माँ ज्यादा ले आई, इनकी माँ ज्यादा ले आई, जब ज्यादा लाई तो जो एक्स्ट्रा ज्यादा वाली वैल्यू थी वो सभी में बराबर से बढ़ गई, तभी तो एवरेज सबसे कम ज्यादा हो गया। तो 5 सब में बढ़ गया, तो यार सबको 5-5 मिल गया होगा, है ना, सबको 5-5 दे दो। तो पचम 25 रुपया ज्यादा लेकर आई थी 12 से, तभी तो 25 रुपया 5 में बढ़ गया होगा। तो लाई कितना होगी, 25 और 12, 37 रुपया ले आई। अब आई बस। ठीक है, अगला देखिए, 24 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, एवरेज वेट औसत भार 35 किलो है। 24 विद्यार्थी, सबका कितना है, 35-35 किलो है। शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार बताना है। सेम वही माता जी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ नहीं है, सेम वही है। समझो 24 तो विद्यार्थी हो गए, 10 एक एक वो हो गया आपका कौन सा, टीचर, तो कितने हो गए, 25 लोग हो गए। 25 लोगों का 400 ग्राम के हिसाब से बढ़ा लो, 25 चौको 100, 10 किलो नहीं बढ़ गया, 10 किलो बढ़ गया। अब 35 तो था ही बेटा, पहले 35 था, 10 एक्स्ट्रा हो गया, तो 45 किलो हो गया बेटा। 45 किलो किसका हो गया, टीचर जी का कितना हो गया, 45 किलो वजन हो गया। ठीक है, टीचर जी का वजन कितना हो गया, 45 किलो। 1 मिनट का पानी जरा पी लीजिए। चलिए, अब क्या कह रहा है, चलिए ठीक है, इसका 45 आ गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है किसी टीम के 12 खिलाड़ी हैं। अच्छा, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना है, 25 वर्ष है। यदि कप्तान की एज बीच में शामिल कर ली जाए तो सबका एक एक बढ़ गया। फिर से वही बात है, सबका कितना बढ़ गया, एक एक बढ़ गया। तो 12 तो खिलाड़ी थे, एक कैप्टन हो गया, तो 13 लोग नहीं हो गए, 13 लोगों का एक एक बढ़ा, मतलब 13 एक्स्ट्रा हो गया। पहले कितना था, 25 था, तो 13-25 कितना हो गया, 38। तो कैप्टन कितना हो गया, 38 का हो गया। ठीक है, अब आदत पड़ जाएगी आपकी भी। और इसकी बेसिक क्लास और देख ली तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां देख लीजिएगा। ठीक है, सब ये हमारी जो कोचिंग है ये फ्री क्लासेस देती हैं और रेगुलर क्लास मिलेगी आपको। ठीक है ना, और आप अपनी प्रॉब्लम भी हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख के भेज सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, और रेगुलर आपको डेली क्लास मिलेगी। इस समय तो ये भाई CHSL के लिए लगा दी गई है, बच्चों के लिए, कि जिन्होंने कुछ भी ना पढ़ा हो मैथ में, वो भी कम से कम इतना अगर पढ़ ले तो वो भी क्वेश्चन कर लेंगे वहां पर जाकर। ठीक है ना, तो उनके लिए है, और जिन्होंने पढ़ा है तो उनका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलिए।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज ने अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाए, इसका मतलब 14 पारी वो पहले खेल चुका है, वो पहले खेल चुका है। अब कौन सी पारी खेल रहा है, वो 15वीं पारी खेल रहा है। इतने समझ में आ गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, सभी का 2-2 रुपया बढ़ गया, 2-2 औसत रन बढ़ गया होगा। तो कह रहा 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना था, सबका बढ़ गया बेटा, सबका बढ़ गया, ठीक है। चलिए भाई देखो कैसे करा दे, कैजुअल तरीका करा दे, ठीक है, कि नॉर्मल आपको डायरेक्ट हम बता दें, समझो डायरेक्ट बता दें। अगर इसको डायरेक्ट करेंगे तो 14 पारी थी, 2-2 बढ़ा, इन्होंने ले लिया, 14 दूनी 28, 28 ये हमने माइनस किया, ये आ गया 48, ठीक है। अब इसको 48 आंसर टिक। अब इसको कैजुअल तरीके से करते हैं हम लोग, तो पहले का मान लेते हैं कि एक्स स्कोर रहा होगा, तो कुल रन हो जाएंगे 14x, ठीक है। इसने 15वीं पारी में बनाए 76 रन, 76 रन। इससे क्या हो गया कि जो 15x होना चाहिए था उसमें उसमें क्या हुआ, 2-2 बढ़ गया, 15 दूनी 30, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये समझ में आया। तो ये दोनों क्या हो गए, इजगल टू में रख सकते हैं आप। अब इसको सॉल्व कीजिए, 15x 14x, इधर माइनस किया x आ गया, ठीक है। ये 76 है और 30 है, उधर माइनस जाएगा तो क्या बन जाएगा 46। 76 कहां से आया था, 76 रन बनाता है, ठीक है, ओके। ठीक, हाँ 76 है 30 है, इधर माइनस जाएगा 46, दोनों तरफ माइनस का आया, काट दिया। तो पहले वाला जो एवरेज था वो 46 था। अब इससे हुआ क्या था, दो औसत बढ़ गया था, तो भैया दो बढ़ा लो इसमें, दो जैसे ही बढ़ाएंगे 48 आ जाएगा। ये हमारा कैजुअल तरीका है, जैसे सभी बच्चे करते हैं, ठीक है ना। ऊपर जैसे हमने कर दिया था उसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, देख तो उसमें आपको पेन चलाना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी कक्षा के किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या है, ठीक है ना। देखिए ये भी वैसे ही है क्वेश्चन, 20 लड़के हैं, औसत आयु कितनी है, 12-12 वर्ष है सभी की, ठीक है। कितनी है, 12-12 वर्ष है। तो 20 लड़के थे, एक टीचर था, तो 20 और एक कितना हो गया, 21। 20 लड़के प्लस एक टीचर कितना हो गया, 21। सबकी कितनी बढ़ गई बेटा, एक एक बढ़ गई, कुल मिलाकर कितना एक्स्ट्रा हो गया, 21 एक्स्ट्रा हो गया। पहले कितना था, 12, कुल मिलाकर कितना हो गया, 2 1 3, 2 1 3, 33 वर्ष। 33 वर्ष के टीचर थे, टीचर की उम्र कितनी थी, 33 ईयर्स, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत रन 32 था। अच्छा, उसने 10 पारियां खेली और 32 था। खिलाड़ी की अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि रनों का एवरेज 4 अधिक हो जाए, कितना अधिक हो जाए, 4 अधिक हो जाए, ठीक है ना। कितनी पारी खेली थी उसने पहले बताइए, पहले 10 पारी खेली उसने, प्लस एक पारी और खेली, तो कुल मिलाकर 11 पारी हो गई। कितनी पारी हो गई, 11। 4 अधिक कह रहा है, तो 4 11 पारी का सबका बढ़ेगा, तो 44 रन बढ़ेंगे। पहले के कितने पड़े हैं, 32। पहले कितना कितना था सबके पास, 32, यानी टोटल हो गया 4, तो 6 4 3 7, 76 रन, 76 रन टोटल। उसको उसको अगली पारी में कितना रन बनाना होगा,
76 रन जब बनाएगा तब सभी का औसत एवरेज 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 बढ़ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा रमेश ने 13 पारियां खेली, 51 रन के औसत से रन बनाए। अच्छा, 13 पारी है, 51 रन का औसत है। 14वीं पारी में उसने 140 रन बना दिए, 149 रन बना दिए, तो अब उसका औसत क्या हो जाएगा? चलिए करते हैं भाई। ठीक है, पहले कितनी थी, पहले बताओ कितनी पारियां थी? 13 पारियां थी। 13 लोग मान लो, तुम क्या मान लो, 13 लोग मान लो, सबके पास 51 रुपए थे, आप ये मान लो। ठीक है, 13 लोग थे, सबके पास 51 थे। आप भी उसी कमरे में चले गए जहां 13 लोग बैठे थे, तो 14वां आदमी भी चला गया, 14वां आदमी गया, लेकिन उसके पास अगर बेटा वो 51 रुपए लाता तो किसी भी आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बढ़ता ना कम होता। ठीक है ना, लेकिन वो 51 नहीं लाया, कितना लाया? 149 रुपए ले आया। कितना ले आया? 149। तो बाकी 13 लोगों ने देखा, अरे हम लोग के पास तो 51 रुपए है, वो 149 लेकर आ गया, देखो कितना ज्यादा लाया। ऐसा करो, जितना ज्यादा लाया सब लोग बांट लो। तो इस 149 से 51 को माइनस कर दो, 51 को माइनस कर दो। 9 में से 1 गया 8, 14 में से 5 गया 9, 98 रुपए मिस्टर ये कोई भी लाए होंगे, 98 रुपए ज्यादा ले आए। तो अब सभी का दिमाग खराब हो गया, बोले ले सब लोग बांटो इसको, कोई ज्यादा नहीं रखेगा। भैया 14 लोगों में ये बराबर बराबर बट गया, 14 लोगों में बराबर बराबर बट गया। कितना हो गया? 7 रुपया और बट गया, 7 रुपया और बट गया 14 लोगों में। ठीक है, तो सबको 7 और मिल जाएगा, तो जो 51 रुपया था 7 और मिला, तो 51 और 7 58 रुपया। अब सभी का नया औसत क्या बन गया? 58 रुपया बन गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलो अगला देखो, 25 विद्यार्थी हैं कक्षा में, एवरेज कितना है? 25 वर्ष है। अध्यापक की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती। कितनी बढ़ रही है? 1। अध्यापक की बतानी है भैया, अभी तरीका बताए थे, कैसे कैसे बताए थे बताओ। 25 तो बच्चे हैं प्लस एक टीचर है, 26 लोग हो गए, सबकी कितनी बढ़ा रही? 1 बढ़ा रही। तो अगर 1 बढ़ाओगे तो 26 एक्स्ट्रा होगा। पहले एज कितनी थी? एवरेज 25, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 51 वर्ष। तो टीचर अध्यापक की उम्र आ गई कितनी? 51 वर्ष। ठीक है, चलिए आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना, देखिए जितना आराम से समझेंगे उतना ही आपको हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा, कि आपको बार बार वही चीजें नहीं लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो नियम ये है कि एक बार समझो, आराम से समझो, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी इसको डबल की स्पीड में अच्छे से कर लिया, फिर लाओ आप दूसरे क्वेश्चन करें, तीसरे क्वेश्चन करें। अरे भैया यही क्वेश्चन कर लोगे ना, तब भी आपका भला हो जाएगा, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और जिन लोगों का अभी कुछ भी नहीं तैयार है, वो लोग इस वीडियो को देखें, आराम से पेपर दे जाकर, और तसल्ली रखें, परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, और हमारी और भी बेसिक क्लास की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देखें, और लगातार वीडियो आपको चलती रहेगी क्लास, ये कांटेक्ट में रहें आप लोग हमारे। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि ये आपकी फ्री ऑनलाइन कोचिंग है, ये आपकी फ्री ऑनलाइन कोचिंग है। इसमें आपको हर तरह की क्वेश्चंस कराई जाएंगी, रेगुलर कराई जाएंगी। इसमें आप अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम भी बताई जाएगी। ठीक है ना, जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं कोचिंग, वैसे आपको ऑफलाइन दी जाएगी। ठीक है, अभी आपको केवल मैथ दी जाएगी, इसके बाद इसमें और भी सब्जेक्ट इसमें ऐड किए जाएंगे अभी। ठीक है, तो इसलिए भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई, देखिए मुझे लगता है कि बच्चे अगर देख रहे हैं, बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो हमें भी बनाने में अच्छा लगेगा कि नहीं बच्चे देखते हैं, उनका भला हो रहा है। ठीक है, कोई आपसे हम फीस तो ले नहीं रहे हैं, वरना अभी ले रहे हैं ना आगे हम मांगेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप देखिए अच्छे से,
और अच्छी अच्छी नौकरी पाइए, जो भी आपकी पसंद की नौकरी है। हम तो यही कामना करेंगे, ठीक है, कि आपको अपनी पसंद की नौकरी मिले भाई। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, संस्था में 20 कर्मचारी हैं, सभी की औसत मासिक वेतन 1500 रुपया है। यदि इसमें मैनेजर का वेतन भी जोड़ लिया जाता है तो औसत वेतन 100 रुपए वृद्धि हो जाती है। मैनेजर का वेतन बताइए। देखिए पहले कितने लोग थे बेटा, पहले 20 लोग थे, अब एक मैनेजर आया तो कितने लोग हो गए, 21 लोग हो गए। 21 लोगों का कितना कितना बढ़ रहा है, 100 रुपया बढ़ रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 2100 हो गया। पहले कितना था एवरेज, 1500। पहले कितना था, 1500 था, जोड़ लो। अब कितना हुआ टोटल मैनेजर का, 3600 आ गया आंसर। ठीक कर लो, ठीक है, आ रहा है समझ में। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है भाई, 5 संख्याएं दी गई हैं जिनका एवरेज 27 है, जिनका एवरेज 27 है, ठीक है। 5 संख्याएं हैं, एवरेज 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या बताओ। अच्छा समझो इसको भाई, आराम से समझो। देखो हम समझाते इसलिए आपको बेसिक बताते हैं ताकि आपको खुद से व्यू आए करने का। ये नहीं कि हर जगह मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब नहीं, आप भी उसका नजरिया बदलो कर क्वेश्चन का करने का, ठीक है। ये नहीं किताबों के पीछे जैसे दिया गया है वैसे ही आप भी करने लग जाओ, ठीक। देखिए 5 लोग हैं, पांचों लोगों के पास, देखिए 5 लोग हमने बैठा दिया एक कमरे में, 5 लोग हैं, सबके पास 27 रुपया था। सबके पास कितना था, 27 रुपया था। इतनी बात समझ में आ गई। ये सब लोग इस बाउंड्री के अंदर बैठे थे, सब लोग इस बाउंड्री के अंदर बैठे थे। इनमें से कोई एक आदमी उठा, कोई एक आदमी उठा, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ये मिस्टर ई उठ के बाहर चले गए, उठ के बाहर चले गए, ठीक है, अपना 27 रुपया ले गए। तो हम चारों को जो ए बी सी डी पड़े बचे हुए हैं उनको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। भैया वो अपना ही पैसा तो लेके गया 27 रुपया, तो ना किसी का कम होगा ना किसी का ज्यादा होगा, ठीक है ना, ना किसी का कम होगा और ना किसी का बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके जाने से जो बाकी लोग हैं उन्होंने चेक किया अपने पास पैसा, तो उनके पास 27 नहीं था, कितना था, 25 रुपया। कितना बचा उनके पास, 25 रुपया बचा। तो भैया इनका 2 रुपया कौन चुरा ले गया, सोचो कौन चुरा ले गया 2 रुपया। अब समझ में आ रहा है, 2 रुपया कौन ले गया होगा, ये जो ई गया है वो 2 रुपया सबका चुरा ले गया होगा। यानी 2 2 4 2 6 2 8 8 रुपया वो इन लोगों का भी ले गया। तो कुल मिलाकर कितना ले गया, 8 7 15 35, ठीक है। तो निकाली गई संख्या कितनी होगी, 35। समझ में आई। इसको आप ओरल कर सकते थे, बस आपको नजरिया देने के लिए हमने इतना समझाया, ठीक है ना। हमारी जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो इस एवरेज को कभी लिख के नहीं करते हैं, इसे ओरल ही कर लेते हैं। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप भी ओरल करना सीखिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए बेटा आपको फार्मूले छोड़ने पड़ेंगे भाई, और जो बेकार की जो क्लासेस हैं फार्मूले बेस्ड वाली उनको इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर आप ऐसे ही आप करते रहेंगे, फार्मूले लगाते रहेंगे, फार्मूले देखते रहेंगे, फार्मूले भूलेंगे, फिर याद करेंगे, ठीक है ना, फिर भूलेंगे। और जब एग्जाम आ रहा होगा तो सारे फार्मूले वाली किताब उठाओगे, या तो आपने एक जगह कहीं नोट्स बना रखे होंगे फार्मूले के, ये देखिए लाभ हानि के नोट्स हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस, या एसआई सीआई, परसेंटेज, रेशियो, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्रिक, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, सब का एक जगह आपने नोट्स बना रखा होगा, पक्का है, ठीक है ना। तो फिर आप उसको देखते होंगे, बार बार रिवाइज करते होंगे। तो ऐसा मत करो, आराम से समझो मैथ को। मैथ को अगर आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो फिर आप करते ही रहेंगे। इसलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो, पढ़ने के बाद थोड़ा समझा करो उसको कि क्या कह रहा है। देखो शुरुआत में आपको टाइम लग सकता है, ये हम नहीं कहते कि आपको शुरुआत से समझ में आने लग जाएगा, तुरंत आप बिना फार्मूले की करने लग जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना।
आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर एक बार आपको नजरिया समझ में आ गया ना, तो फिर आपको कभी भी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी किसी से भी। आप आराम से कोई भी सवाल, किसी भी बुक का सवाल लगा सकते हैं। मैथ का नियम होता है बेटा, एक बार कोई भी 50 क्वेश्चन लगा लो उस टॉपिक का, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन मैक्सिमम बता रहे हैं, आपको मैथ आ जाएगी। फिर आप किसी भी बुक से लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सब आ जाएगा। भाई जब आपने फीलिंग ही समझ ली, उसका सारा इफ बट समझ गए, तो क्या दिक्कत है आप, ठीक है ना। फिर आराम से हो जाएगा। फार्मूले लेके चलोगे तो बहुत सारी तमाम किताबें, आजकल किताबें आ गई हैं मार्केट में, इतनी किताबें आ गई, तो बच्चा जो किताब खरीदने जाता है ना अपनी घर से, किताब लेने गया मार्केट में, जब वो दुकान पहुंचता है तो इतनी सारी किताबें लगी होती हैं कि उसके जंजाल में फंस जाता है, और वो क्या खरीदने आया था वो तो भूल जाता है, वो दूसरी किताब लेके चला जाता है कि हाँ ये वाली ले लो, ये बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा मार्केट में अब फैल गई है बुक्स, तो इतनी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक किताब सफिशिएंट है आप पास, ठीक है ना। 50 किताबें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन है एक, ये एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, तो ये क्वेश्चन आज हम उसको बता रहे हैं। देखिए आपके क्वेश्चन बताए जरूर जाएंगे, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, हो सकता है कभी कभी पीपीटी बन चुकी होती है, बाद में याद आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन आपको बताया जरूर जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्या कह रहा है, किसी कार्य को करने के लिए ए बी की अपेक्षा आधा समय लेता है, ठीक है। इन्होंने वर्क एंड टाइम का, यानी टाइम और वर्क आप पूछ लिया है, कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए, ठीक है। ए बी की अपेक्षा आधा समय लेता है, जबकि सी इस कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना ए और बी मिलकर इस कार्य को करने में लेते हैं। ए और बी मिलकर इस कार्य को करने में लेते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक आदमी अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है ना। अब समझो इसको कैसे करेंगे। बेटा इसमें देखो, पहले तो आप लिख लो ए बी सी, ठीक है। अब पहले लाइन पकड़ो, इस लाइन को पकड़ो, कौन वाली लाइन, इस वाली लाइन को आप पकड़ो,